साल 2040 है। टेक्नोलॉजी का राज है। सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, आपके अंकल आंटी के पास भी। लेकिन कुछ चीजें कभी नहीं बदलती, जैसे कि हीरोज की जरूरत। यहीं से स्काई फोर्स की कहानी शुरू होती है। सोचो टॉप गन, लेकिन और भी कूलर गैजेट्स के साथ। स्काई फोर्स उन बहादुर पायलट्स की कहानी है जो धरती की रक्षा करते हैं। एलियन से नहीं, बल्कि किसी और खतरनाक चीज से। रोग ड्रोन्स। ये आपके दिवाली वाले ड्रोन्स नहीं है, ये मिलिट्री ग्रेड हैं, बहुत खतरनाक। हमारे हीरोज उड़ाते हैं सुपर फास्ट जेट्स, वो वाले जिनको देख के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। फिल्म शुरू होती है एक धमाके के साथ। हमें दिखाई जाती है एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज, जेट्स की आवाज, मिसाइल्स की बड़बड़ाहट। बहुत एक्साइटिंग है सब। यहीं हम मिलते हैं अपने हीरो से, कैप्टन विजय। वो पायलट्स का विराट कोहली है, सबसे बेस्ट। लेकिन विजय का एक पास्ट है। उसने अपने भाई को एक ड्रोन अटैक में खोया है, तो ये उसके लिए पर्सनल है। वो सिर्फ उड़ान नहीं भर रहा, वो एक मिशन पर है। उसे क्या पता, एक और बड़ा खतरा उसका इंतजार कर रहा है। हर हीरो को एक टीम की जरूरत होती है, जैसे क्रिकेट में। विजय लीड करता है एक ऑसम पायलट्स की ग्रुप को। माया है स्मार्ट और फियरलेस। वो किसी को भी हरा सकती है, कितनी भी मुश्किल सिचुएशन में। मानो आसमान की मिथाली राज। फिर है आकाश रुकी। वो उस यंग बैट्समैन जैसा है जो खुद को प्रूव करना चाहता है। थोड़ा क्लमजी है, लेकिन दिल का अच्छा है। वो विजय को अपना आइडियल मानता है, उसके जैसा बनना चाहता है। और कोई भी टीम पूरी नहीं होती एक कड़क कमांडर के बिना। लीजिए जनरल मेहरा, स्ट्रिक्ट लेकिन फेयर लीडर। उन्होंने बहुत कुछ देखा है, बहुत बैटल्स लड़ी हैं। वो टीम को गाइड करते हैं, मुश्किल समय में विजडम देते हैं। लेकिन स्काई फोर्स सिर्फ पायलट्स के बारे में नहीं है। रिया भी है टेक जीनियस। वो मानो ऑपरेशन का दिमाग है। वो ड्रोन्स कंट्रोल करती है, डेटा एनालाइज करती है और जमीन से पायलट्स की हेल्प करती है। ये सब मिलके हैं स्काई फोर्स। हर मेंबर एक यूनिक स्किल लाता है, जिससे ये टीम बहुत पावरफुल बनती है। ये मजाक करते हैं, लड़ते हैं, एक परिवार जैसे हैं। लेकिन जब ड्यूटी बुलाती है तो किसी भी डेंजर का सामना करने को तैयार है। हालात बिगड़ने लगते हैं बहुत तेजी से। रोग ड्रोन्स का एक झुंड एक कार्गो प्लेन पर हमला करता है। यह कोई मामूली हमला नहीं है। ये ड्रोन्स ज्यादा स्मार्ट हैं, ज्यादा फास्ट हैं, ज्यादा डेडली हैं। स्काई फोर्स को एक्शन में बुलाया जाता है। विजय और उसकी टीम आसमान में उड़ान भरते हैं, दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार। डॉग फाइट बहुत इंटेंस है। मिसाइल्स हर तरफ उड़ रहे हैं, जेट्स इधर उधर घूम रहे हैं। बिल्कुल वीडियो गेम जैसा सीन। लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। ये ड्रोन्स बहुत एडवांस्ड हैं। ऐसा लगता है जैसे वो स्काई फोर्स के हर मूव का अंदाजा लगा लेते हैं। विजय समझ जाता है कि ये कोई रैंडम अटैक नहीं है। कोई इन ड्रोन्स को कंट्रोल कर रहा है, कोई बहुत पावरफुल। बेस पर वापस रिया डेटा में और गहराई से खोज करती है। उसे एक क्लू मिलता है, एक सिग्नल जो एक रहस्यमयी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाता है, जिसका नाम है द सिंडिकेट। ये कौन है, ये क्या चाहते हैं? मिस्ट्री और गहरा होता जाता है। रोग ड्रोन्स के साथ पहली टक्कर स्काई फोर्स को हिला देती है। उन्होंने पहले कभी इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का सामना नहीं किया। विजय खुद को दोषी मानता है, कार्गो प्लेन को न बचा पाने की जिम्मेदारी महसूस करता है। इसी बीच द सिंडिकेट अपना मूव करता है। वो बड़े शहरों के पावर ग्रिड्स को हैक कर लेते हैं, जिससे ब्लैकआउट हो जाता है, केओस फैल जाता है। लोग डरे हुए हैं, कंफ्यूज्ड हैं, दुनिया परेशानी में है। स्काई फोर्स को द सिंडिकेट को रोकने का काम सौंपा जाता है। लेकिन आप कैसे लड़ेंगे एक ऐसे दुश्मन से जिसे आप देख नहीं सकते, जो कहीं भी और हर जगह हो सकता है? विजय और उसकी टीम पर प्रेशर बढ़ता जाता है। जनरल मेहरा एक जबरदस्त स्पीच देते हैं। वो उन्हें उनकी ड्यूटी, उनकी करेज याद दिलाते हैं। वो कहते हैं, आसमान अंधेरा हो सकता है, लेकिन हम रोशनी हैं, हम स्काई फोर्स हैं। उनकी बातें उनकी हार्ट्स में एक आग लगा देती हैं। वो पीछे नहीं हटेंगे। सेक्शन 5, कहानी में नया मोड़, रहस्य का खुलासा। रिया अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है। बिना रुके द सिंडिकेट के कोड को क्रैक करने की कोशिश करती है। उसे पता चलता है कि एक फॉर्मर स्काई फोर्स पायलट, जिसे विजय ट्रस्ट करता था, इस रोग ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्वॉल्व है। बिट्रेयल। विजय टूट जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि जिसे वो अपना भाई मानता था, वो अपने देश, अपनी टीम के साथ बिट्रेयल कर सकता है। लेकिन क्यों? किस वजह से वो गलत रास्ते पर चला गया?
ये क्वेश्चंस विजय को परेशान करते हैं। इसी बीच द सिंडिकेट एक और अटैक करता है, इस बार एक सैटेलाइट नेटवर्क को टारगेट करके। अगर वो कामयाब हो गए तो ग्लोबल कम्युनिकेशन बंद हो जाएगी, दुनिया केओस में डूब जाएगी। स्काई फोर्स को उन्हें रोकना है, लेकिन उनका दुश्मन हमेशा एक कदम आगे रहता है। वो आउटनंबर्ड हैं, आउटगन्ड हैं और एक ऐसे दुश्मन का सामना कर रहे हैं जो उनका हर मूव जानता है। दुनिया का फ्यूचर खतरे में है। सेक्शन 6 धोखा और नुकसान, खतरा और बाज जाता है। फिल्म एक इमोशनल टर्न लेती है। याद है आकाश, रुकी पायलट? वो खुद को प्रूव करने के लिए बेताब है, कभी कभी ज्यादा ही बेताब। वो ऑर्डर्स नहीं मानता, द सिंडिकेट को पकड़ने के लिए सोलो मिशन पर चला जाता है। ये एक ट्रैप है। द सिंडिकेट जानता था कि आकाश इंपल्सिवली एक्ट करेगा। वो उसके जेट को शूट डाउन कर देते हैं। विजय डर के मारे देखता रहता है जैसे उसके दोस्त का प्लेन क्रैश होता है और जल जाता है। वो हार्ट ब्रोकन है, गिल्ट और रेज से भरा हुआ। आकाश की डेथ फिल्म में एक टर्निंग पॉइंट है। ये दिखाता है कि थ्रेट कितना रियल है, स्टेक्स कितने हाई हैं। स्काई फोर्स सिर्फ एक टीम नहीं है, वो एक फैमिली है और उन्होंने अभी अभी एक भाई खोया है। विजय बिल्कुल टूट जाता है। वो आकाश की डेथ के लिए खुद को दोषी मानता है। वो लगभग गिव अप कर देता है, होप खो देता है। लेकिन माया, स्ट्रांग वाली, उसे उसकी ड्यूटी याद दिलाती है। उन्हें आकाश के लिए, सबके लिए लड़ना है। सेक्शन 7 आखिरी मुकाबला, आसमान की लड़ाई, क्लाइमैक्स। स्काई फोर्स द सिंडिकेट के हिडन बेस पर ऑल आउट अटैक करता है। ये एक जबरदस्त एरियल बैटल है। जेट्स आसमान में उड़ रहे हैं, मिसाइल्स डॉज कर रहे हैं, लेजर्स हर तरफ फायर कर रहे हैं। विजय रोग पायलट अपने फॉर्मर फ्रेंड का सामना करता है। उनके बीच एक टेंस स्टैंड ऑफ होता है। उनके जेट्स एक डेडली डांस में लॉक हो जाते हैं। ये सिर्फ बैटल जीतने के बारे में नहीं है, ये पर्सनल है। बेस पर वापस रिया एक ब्रेक थ्रू करती है। वो द सिंडिकेट के ड्रोन्स को उनके खिलाफ टर्न करने का तरीका ढूंढ लेती है। ये एक रिस्की प्लान है, लेकिन यही उनकी आखिरी होप है। टेबल्स टर्न हो जाते हैं। ड्रोन्स अब स्काई फोर्स के कंट्रोल में द सिंडिकेट के बेस पर अटैक करते हैं। एक्सप्लोजन जमीन हिला देते हैं, आग, सब कुछ निकल जाती है। द सिंडिकेट खत्म हो जाता है। किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार। सही के लिए लड़ने की विल हमेशा जीतेगी।